जय हिंद प्यारे साथी, आप सभी का स्वागत है 10 मिनट शो में। और ये 10 मिनट शो मैं इसलिए लेकर आई हूँ कि ताकि आपका साहित्य याद हो, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाओ। जितने टाइम आप रेस्ट लेते हो कि चलो 2-3 रील देख ली जाए इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर, इतने में आप हिंदी साहित्य के प्रीवियस ईयर याद रख सकते हो। ठीक है भाई, सबका अपना तरीका होता है। वन लाइनर क्वेश्चन लाने का मेरा एक ही मकसद है कि आप रटे नहीं, आपको चीजें याद रहे, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन से याद करने का मतलब है कि लंबे समय तक आपका याद रहना। तो भाई ये आपकी द्विवेदी युग से स्टार्ट होगी। 10वीं की एक क्लास है आपकी। माखनलाल चतुर्वेदी को क्या कहा गया है, ये इन्होंने पूछा है। तो भाई माखनलाल चतुर्वेदी जी को कुछ नहीं कहा गया, माखनलाल चतुर्वेदी जी को बहुत कुछ कहा गया है। ठीक है, तो माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं बेटा। एक भारतीय आत्मा, याद रखेंगे। एक भारतीय आत्मा क्या खाना चाहती है? माखन। दूसरा, इनकी एक रचना है हिम तरंगनी, और हिम तरंगनी के लिए ही इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। तीसरी है हिम किरटनी। ठीक है जी, हिम किरटनी, इसके लिए इनको क्या मिला हुआ है? सर्वप्रथम पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार। और बेटा क्या कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को क्या कहा गया है? तो एक भारतीय आत्मा। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ये हमारे माखनलाल चतुर्वेदी जी ही हैं। कौन है जी? माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। ठीक है, उद्धव शतक मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा ये रचना रिपीट होती है। तो ये रत्नाकर जी की है, जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है, जगन्नाथ दास रत्नाकर, क्या जी? रत्नाकर। चलो, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है तो वो है प्रिय प्रवास। कौन है जी? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास। और किसने लिखा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि ओद जी ने। यशोधरा, केकई, उर्मिला, इन नारी पात्रों पर कविता लिखने वाले कवि हैं। तो बेटा यशोधरा, रंग में भंग, भारत में भारती, जयद्रथ, झंकार, ये किसकी रचना? साकेत, ये किसकी रचना बताई थी मैंने आपको? तो ये बताई थी मैंने मैथिली शरण गुप्त। और कौन है मैथिली शरण गुप्त? ये खड़ी बोली के कवि हैं और इनको राष्ट्र कवि की उपाधि मिली हुई है। जयद्रथ वध, तो ये भी किसने किया था? मैथिली शरण गुप्त ने ही किया था, मैथिली शरण गुप्त ने ही किया था। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी ने राष्ट्रकवि का सम्मान दिया था, तो भाई ये भी आप सभी को पता है, किसको दिया था सम्मान? भारत भारती के कारण मैथिली शरण गुप्त को। वह पुस्तक जिसमें मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र की भूमिका को महत्व दिया है। जैसे भाई कबीरदास जी ने नारी महत्व को कोई महत्व नहीं दिया नारी को, उसी प्रकार हमारे मैथिली शरण गुप्त ने किसी न किसी उसमें तो भाई क्या दिया है? नारी महत्व दिया है, नारी पात्र की भूमिका को। तो भाई वो है हमारी साकेत। ठीक है जी, कौन सी? साकेत। और याद रखोगे साकेत के लिए कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है? मंगला प्रसाद पारितोषिक। और बेटा यही क्वेश्चन है, इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। हिम तरंगनी, हिम कृतनी, एक भारतीय आत्मा क्या खाना चाहती है? तो माखन खाना चाहती है। तो ये किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी की है। रश्मि रथी, भाई रश्मि रथी हो या श्रृंखला की कड़ियां हो या आपकी अतीत के चलचित्र हो, बताओ भाई क्या मैं सही बोल रही हूँ? बताओ भाई। रश्मि, अगर रश्मि कह देता तो महादेवी वर्मा था। रश्मि रथी के कौन है भाई? रामधारी सिंह दिनकर। कहते हैं ना रामधारी सिंह दिनकर। दिन निकलते ही, ध्यान रखना, दिन निकलते ही उर्वशी आई और संस्कृति के 4 अध्याय लिखकर चली गई। अब ये मैं क्यों याद करवा रही हूँ? क्योंकि संस्कृति की 4 अध्याय के लिए इनको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, और ये क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल में आ चुका। उर्वशी के लिए इनको क्या मिला है भाई? ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, घड़ी बोली में सर्वप्रथम लोक कवि माने जाते हैं। देखो मैथिली शरण गुप्त भी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद भी, ये क्या है? खड़ी बोली के कवि है। लेकिन
भाई इन्होंने कहा है कि सर्वप्रथम किसको माना जाता है, तो वो हम माना जाता है मैथिली शरण गुप्त को। किसको माना जाता है जी? मैथिली शरण गुप्त को माना जाता है। द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार कौन है? तो भाई जय भारत भी किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। और इतना मैंने आपको पिछली क्लास में याद करवा ही दिया था, इसका मतलब मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं, है ना। तो वो भी तो पूछ लेता है मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से कह रहा है, तो बेटा इसीलिए मैंने पिछली क्लास में तुम्हें याद करवा दिया था कि द्विवेदी युग से। हल्दी घाटी के रचनाकार है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जैसे मैंने आपसे पिछली कक्षा में पूछा था अग्नि परीक्षा के रचनाकार कौन है, आपने अभी तक कमेंट करके जवाब नहीं दिया। इसी तरीके से हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है, बताओ भाई, बहुत पूछी जाती है हल्दी घाटी है, अकबर के टाइम की बात है, श्याम नारायण पांडे। भारत भारती, इसी के कारण तो मैथिली शरण गुप्त को क्या मिला था? राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी, किसने? महात्मा गांधी ने। और कौन है मैथिली शरण गुप्त? खड़ी बोली का प्रथम कवि है, खड़ी बोली का प्रथम कवि है। वैदेही वनवास, किसको मिला था वनवास? सीता को। और बेटा ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की है, बताई तो, ये तो मेरे एग्जाम में भी आई थी, ये बहुत है, वैदेही वनवास बहुत ज्यादा रिपीट होती है। उर्वशी, उर्वशी तो बेटा रामधारी सिंह दिनकर, मैंने बताया था ना, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी, दिन निकलते ही उर्वशी आई और संस्कृति के 4 अध्याय लिखकर चली गई, क्योंकि संस्कृति के 4 अध्याय भी इसके लिए इनको क्या मिला हुआ है बेटा? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। और एक बात ध्यान रखेंगे भाई सभी प्यारे बच्चे, अगर आप रीजनिंग की तैयारी, अगर आप यूपीएसआई में रीजनिंग में बेहतरीन से बेहतरीन नंबर लाना चाहते हैं तो ये रीजनिंग की सबसे बेस्ट बुक है, जिसमें आपको उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के अंतर्गत चाहे एसआई के पेपर हो, चाहे एएसआई के पेपर हो, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर के पेपर हो, या आपके जेल वार्डन का पेपर हो, या आपका कांस्टेबल का पेपर हो, या फिर आपका बेटा इसका ये रेडियो ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर, इनके पेपर हो, सारे के प्रीवियस ईयर में जितनी भी रीजनिंग के क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे भाई इस किताब में है, और बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ है। सबसे बड़ी चीज है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन आपको इसमें बहुत बढ़िया तरीके से मिला हुआ है। एरर है, एरर फ्री बुक है ये, इसमें कोई एरर नहीं है। मार्केट की जो अन्य बुक होती है उनमें आपको एरर भी देखने को मिल सकता है, जरूरी नहीं है कि उसमें सॉल्यूशन बिल्कुल सही हो, लेकिन इस किताब का बिल्कुल 100% सही है कि सॉल्यूशन आपको सही मिलेगा। तो ये जो किताब है ये सेकंड एडिशन है, आप सभी को अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर जाना है, वहां आपको ये सेकंड एडिशन मिल जाएगा। तो भाई आज हमने ये क्वेश्चन कर लिए हैं, अब आ जाते हैं आप सभी के सामने पीडीएफ की बात। देखो भाई आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको हिंदी बाय स्वाति मैम टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। आपका कोई भी डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पर हिंदी बाय स्वाति मैम सर्च कर लीजिएगा, वहां आपको पीडीएफ, वहां आपका कोई भी डाउट हो तो भाई मैं जरूर सुनती हूँ। हिंदी बाय स्वाति मैम यूट्यूब चैनल है, जैसे बेटा आप यूट्यूब पर जाओगे और हिंदी बाय स्वाति मैम सर्च करोगे तो वहां आपको यूट्यूब चैनल मिलेगा, और वहां मैं बेटा 2021 हो 2017 हो सारे प्रीवियस ईयर आपको सोल्व करवा रही हूँ। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे। जय हिंद।